नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे 9/10/2021 का फीमेल का पेपर है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। पहले हिस्ट्री का करेंगे, तो चलिए देखते हैं। रूस में किस वर्ष कामकाजी और शोषित लोगों के अधिकारों की घोषणा को अपनाया गया था? पहला 1920, 1914, 1916, 1918। तो इसका सही आंसर होगा 1918 में। नेक्स्ट है 1932 का कौन सा समझौता महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच का एक समझौता था? पहला है कलकत्ता, मद्रास, पूना और दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूना समझौता, जो कि महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच था, जिसमें दलित वर्ग को आरक्षण देने से संबंधित था। नेक्स्ट है जर्मन राज्यों ने वाणिज्य और विनिर्माण के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जब उन्होंने 1934 में जोल वेराइन का गठन किया। तो कौन सा संगठन था? इसका पहला ऑप्शन है व्यापार संघ, सीमा शुल्क संघ, व्यापारी संघ और चिकित्सा संघ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीमा शुल्क संघ ने। नेक्स्ट है रूस में प्रथम सोवियत किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1905, 13, 1909, 1917। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1917 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है 1905 की क्रांति को 1917 की क्रांति के लिए खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है प्रथम प्रोटोटाइप, दूसरा है सेमीफाइनल, तीसरा है पूर्वाभ्यास और चौथा है उपजाऊ मैदान। तो इसका सही आंसर होगा पूर्वाभ्यास, यानी कि पूर्वाभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रूसीकरण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला है अन्य देशों की भाषाओं और साहित्य और संस्कृति के पहलुओं का उन्मूलन, दूसरा है अपने पड़ोसी देशों पर कब्जा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न तो ये पहला वाला है सही है और नहीं दूसरे वाला। नेक्स्ट है 1927 के कौन से कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार वाला एक प्रस्ताव पारित किया गया था? ए है कानपुर, लखनऊ, लाहौर और मद्रास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट है 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार का प्रस्ताव किसने रखा था? पहला है जॉन साइमन, मुनरो विल्सन, दूसरा है रैमजे मैकडोनाल्ड और तीसरा है लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार का प्रस्ताव रखा था, जिसे सांप्रदायिक पंचांग भी कहा जाता था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के नेतृत्व में रॉलेट विरोधी सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? 1921, 19, 20 और 18। तो इसका सही आंसर होगा 1919 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह किस फसल की खेती से संबंधित था? तो इसका पहला है नील, मक्का, कपास और चावल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नील की खेती, यानी कि चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित था। नेक्स्ट है झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया था? 1851, 52, 53 या 54। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 53 में झांसी को मिलाया गया था। फ्रांस के किस वित्त मंत्री ने प्रदर्शित किया कि जैक्स नेकर की शाही वित्त की गणना अतिशयोक्तिपूर्ण थी? पहला है चार्ल्स अलेक्जेंडर डी कैलोन, चार्ल्स ब्रियन, एनी तुर्गो या फिर शेवेलियर लेमार्क। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे स्टेट ने एक ऐसे प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत से कब मंजूरी दी जिसने उन्हें CS द्वारा राष्ट्रीय विधानमंडल या नेशनल असेंबली घोषित किया? तो पहला 20 जून 1788, 17 जून 1789, 19 जून 1789, 18 जून 1788। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17 जून 1789 को
तीसरे स्टेट ने एक प्रस्ताव पारित किया जिससे उन्हें नेशनल असेंबली घोषित किया गया था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से फ्रांसीसी क्रांति के पहले चरण थे? पहला है एस्टेट्स जनरल की सभा बुलाना, दूसरा है बेस्टिल का तूफान और तीसरा है लुई 16वें का उद्गमन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट है, किस वर्ष व्लादिमीर इवानोविक वोरोनकोव लेनिन मार्क्सवाद में परिवर्तित हुए थे? तो पहला है 1888, 1889, 1887, 1886। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1889 में। नेक्स्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब में पारित किया गया था और इसे केवल भारतीय भाषा के समाचार पत्रों के विरुद्ध निर्देशित किया गया था? 1902, 1894, 1885, 1878। तो इसका सही आंसर होगा 1878 में, यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, राजा लुई 16वें की पत्नी कौन थी? पहली है मेरी प्रेस्कोट, मेरी एंटोइनेट, मेरी थेरेसा, मारी थेरेसा, स्कॉटस की मेरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेरी एंटोइनेट। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोहियों द्वारा अवध के राजा के रूप में किसे ताज पहनाया गया था? पहला है बिरजिस कद्र, शाह आलम, वाजिद अली शाह और लास्ट है बहादुर शाह। तो इसका सही आंसर होगा बिरजिस कद्र को। नेक्स्ट है, कब फ्रांसीसी राजा तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों की संख्या को दोगुना करने के लिए सहमत हुए, लेकिन सभी सदस्यों को एक व्यक्तिगत वोट देने से इनकार कर दिया? तो इसका पहला ऑप्शन है अप्रैल 1788, मार्च 1789, जुलाई 1788, दिसंबर 1788। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिसंबर 1788 में। नेक्स्ट है, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संबंध से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह 1963 में शुरू किया गया था। इसे तेजी से औद्योगिकरण पर केंद्रित किया गया। इसे पीसी महालनोबिस द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल एक वाला सही है। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1938, 1939, 1941 और 1940। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1939। नेक्स्ट है, पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किन 3 बड़े देशों ने किया था? पहला है जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, दूसरा यूएसए, जापान, ब्रिटेन, तीसरा है यूएसए, रूस, जर्मनी और लास्ट है रूस, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यूरोप में औपनिवेशिक विवादों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है अफ्रीका और एशिया ने यूरोपीय शक्तियों के बीच एक बड़ा टकराव उत्पन्न किया था। दूसरा है ऑस्ट्रिया और हंगरी एक प्रमुख यूरोपीय शक्ति हैं जिन्होंने उपनिवेशों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल पहला सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त करने वाला देश युग्म सही है? पहला है ड्यूस, इटली के नेता और दूसरा है फ्यूहरर, जर्मनी के नेता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों के दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फासीवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थयुग्म सही नहीं है? पहला है धनिक तंत्री वर्ग, उनके उपनिवेश होते थे। दूसरा है सर्वहारा वर्ग, उनके उपनिवेश नहीं होते थे। तो इसका सही आंसर है कि ये दोनों के दोनों ही गलत हैं, ये दोनों के दोनों ही सही नहीं है। नेक्स्ट है, यह मानने वाला पहला समाजवादी नेता कौन था कि महिलाओं को शामिल किए बिना सामान्य कल्याण अधूरा है? पहला है डेविड डेल, विलियम थॉमसन, दूसरा है चार्ल्स फूरियर और लास्ट है मैटी कुरिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चार्ल्स फूरियर ये मानते थे। नेक्स्ट है, उत्पादन के साधन जिनका स्वामित्व कुछ ही व्यक्तियों के पास होता है। पहला है पूंजीवादी, सामंतवादी, फासीवादी और लास्ट है समाजवादी। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी। नेक्स्ट है, यह मानने वाला पहला समाजवादी कौन था कि महिलाओं को शामिल किए बिना सामान्य कल्याण अधूरा है? पहला है डेविड डेल, विलियम थॉमसन, नेक्स्ट है चार्ल्स फूरियर और लास्ट है मैटी कुरिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चार्ल्स फूरियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पूंजीवादी दार्शनिक नहीं है? पहला है एडम स्मिथ, दूसरा है जेरेमी बेंथम, तीसरा है कार्ल मार्क्स और लास्ट है जॉन लॉक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। राष्ट्रसंघ ने किस वर्ष अस्थायी मिश्रित संघ नियुक्त किया? पहला है 1918 में, 1916 में, 1922 में और 1920 में। तो इसका सही आंसर होगा 1920 में। तो दोस्तों ये थे 9/10/2021 के फीमेल के पेपर में इतिहास से संबंधित क्वेश्चन। और अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।